ये कहानी है दुनिया के सबसे कठिन इंसान डेविड गॉगिंस की। एक बार डेविड गॉगिंस को एक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी में एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया गया। इस सेरेमनी में एक बहुत बड़े प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि सक्सेस हासिल करने के लिए हमारा मेहनत करना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इंटेंसिटी एबिलिटी यानी कि हमारे जीन्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपके जीन्स अच्छे नहीं है, अगर आपके पास नेचुरल टैलेंट नहीं है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कभी भी टॉप 1% में नहीं पहुंच पाओगे। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, भले ही वो कितने ही अच्छे साइंटिस्ट हों, पर वो कभी भी एक शानदार सोल्जर नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी नहीं थी। इन बातों से हमारा हीरो डेविड काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था और वो बार बार अपनी कुर्सी पर बैठे अपने बैठने के स्टाइल को चेंज कर रहा था, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो प्रोफेसर की बात से एग्री नहीं करते थे। उनके इस डिस्कम्फर्ट को एक रिपोर्टर ने नोटिस किया और उनसे सवाल किया कि क्या आप ये नहीं मानते कि लोग नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। डेविड को यहाँ पर बोलने का मौका मिला। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो प्रोफेसर के जितने पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन वो ये जानते हैं कि एक इंसान अगर कुछ ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और अगर हम मेहनत करें तो हम हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो दूसरों ने अचीव की है। जब हम डेविड की लाइफ स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि डेविड सिर्फ लंबी लंबी बातें नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपनी लाइफ में कई सारी चीज़ें अचीव की थी। डेविड ने बहुत सारे एक्सट्रीम फिजिकल ट्रेनिंग की है। वो बहुत सारी 100 माइल्स रेसेस में दौड़े हैं। उन्होंने नेवी सील की हेलविक ट्रेनिंग को 3 बार कंप्लीट किया है। ये दुनिया की टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग है। उन्होंने 17 घंटों में 4 या 30 पुलअप लगाए हैं, जो कि अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने लगभग 60 अल्ट्रा मैराथन, ट्राइथॉसन, अल्ट्रा ट्राइथॉसन जैसी रेसेस दौड़ी हैं। लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग बात नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेविड के दिल में एक छेद है। जब वो ये सारी ट्रेनिंग कर रहे थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। जब उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें पता लगा कि उनके दिल में एक छेद है, और इसी वजह से वो अपनी सिर्फ 40% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर पा रहे हैं। इस तरह से डेविड ने अपनी बात को असल में प्रूव किया है कि टैलेंट या इंटेंसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर बंदा मेहनत करे तो कुछ भी अचीव कर सकता है। डेविड के पास लाइफ में किसी तरह का एडवांटेज नहीं था। वो कहने को तो एक अमीर घर में पैदा हुए थे, लेकिन उनके पापा उन्हें जानवरों की तरह मारते थे। कितनी बार तो उनके पापा उन्हें किसी छोटी बात पर तब तक मारते थे जब तक कि उनकी पीठ से खून नहीं निकल जाता था। डेविड ने अपने भाई और अपनी माँ को भी बचपन में इसी तरह से मार खाते देखा। उनकी माँ ने कितनी बार घर से भाग जाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। डेविड के फादर बहुत ही कंट्रोलिंग थे। वो अपनी वाइफ और बच्चों को एक भी पैसा अपने पास रखने के लिए नहीं देते थे। इसलिए डेविड की माँ काफी लंबे टाइम तक घर में एक बंदी बनकर वो टॉर्चर सहती रही। फिर एक दिन डेविड की माँ ने हिम्मत जुटाई और वो घर से डेविड और उनके भाई को लेकर भाग गई। यहाँ से डेविड की लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। वो अभी टीनएजर थे और उनकी माँ के पास खाने के लिए एक भी पैसा नहीं था। डेविड को उनके कल की वजह से काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और उन्होंने अपनी माँ को बहुत मेहनत करके उनके और उनके भाई के लिए खाने का जुगाड़ करते हुए देखा। डेविड स्कूल में भी कुछ खास नहीं थे। वो बिलो एवरेज स्टूडेंट थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इस वजह से बाद में उन्हें स्कूल भी छोड़ना पड़ा। 20 साल का होने के बाद वो डिप्रेशन और ट्रॉमाटाइज होने की वजह से बहुत सारा खाना खाने लगे, और 22 की उम्र में उनका वेट 136 किलो था। उनका लाइफ में कोई पर्पस नहीं था और उन्हें नहीं पता था कि आखिर उन्हें करना क्या है। लाइफ के इस पॉइंट पर उन्होंने एक टीवी पर नेवी सील का एक प्रोग्राम देखा। ये प्रोग्राम देखने के बाद उनके दिमाग में एक स्विच फ्लिप हो गया। उन्होंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि वो नेवी सील की ट्रेनिंग करेंगे। उन्होंने काफी लोगों को कॉल करके अपनी हालत बताई और कहा कि वो इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन जब आपका वेट 136 किलो हो तो आपको कोई सीरियस नहीं लेता। फाइनली एक बंदे ने डेविड को चांस दिया और उनसे कहा कि अगर वो नेवी सील में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो उन्हें अपना वेट कम करके 84 किलो का करना होगा। डेविड का अब यही गोल था। उन्होंने सिर्फ 3 महीने में 50 किलो वेट कम किया और उन्हें नेवी सील ट्रेनिंग में उन्हें सिलेक्शन मिल गई। सिर्फ सिलेक्शन होना बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होने वाली थी। नेवी सील दुनिया के हार्ड ट्रेनिंग में से एक है। इस ट्रेनिंग में 4 में से 3 बंदे फेल हो जाते हैं, और इस ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है हेल वीक। हेल वीक में आपको एक हफ्ते तक हेल से गुजरना होता है। इसमें आपको पूरे दिन दौड़ना होता है, तैरना होता है, अपने सर पर एक हैवी वेट या एक भारी लॉग लेकर भागना होता है, मिट्टी में रोल करना होता है, कीचड़ से तैरकर दूसरी तरफ पहुंचना होता है, और ये बहुत सारी पेनफुल एक्टिविटी करनी होती है। और इस एक हफ्ते तक आपको सोने भी नहीं दिया जाता। डेविड ने जब फर्स्ट टाइम हेल वीक अटेंड किया तो स्विमिंग के टाइम उनकी नाक में बहुत सारा पानी चला गया, जिस वजह से उन्हें निमोनिया हो गया और वो कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। फिर उन्हें निकाल दिया गया। जब उन्होंने दूसरी बार अटेंड किया तो दौड़ते टाइम बहुत सारी चोटें आ गई, जिस वजह से फिर से उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे 3rd टाइम अटेंड किया और वो इसमें सक्सेसफुल रहे। डेविड ने लोगों को स्ट्रॉन्ग बनने के बहुत सारे लेसन दिए हैं। आइए इनमें से 3 लेसन के बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 है डोंट गेट मोटिवेटेड, गेट ऑब्सेस्ड।
मोटिवेशन बहुत ही अनरिलायबल चीज़ है। अगर आप इस पर रिलाई कर रहे हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको डिसिप्लिन और अच्छी हैबिट की जरूरत है। अगर आप खुद को रोज पुश करके सिर्फ 1% इम्प्रूव करेंगे तो आप कुछ ही महीनों में एक अलग इंसान बन जाओगे और लोग आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर ऑब्सेशन होनी चाहिए। नंबर 2, डेली अनकंफर्टेबल काम करके अपने दिमाग को सख्त बनाओ। हम में से बहुत से लोग वो करते हैं जो हमें इजी लगता है। इस वजह से टाइम के साथ साथ हमारा दिमाग सॉफ्ट हो जाता है, हमारे पेन सहने की ताकत कम हो जाती है और हम धीरे धीरे बेकार होने लगते हैं। अगर आपको वाकई स्ट्रॉन्ग बनना है तो आप हर रोज कुछ काम ऐसे करो जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप हमेशा अपनी कैपेसिटी से 3 से 5 रेपिटेशन ज़्यादा करने की कोशिश करो। अगर आप काम कर रहे हो तो पूरी तरह से थक जाने के बाद कम से कम 1 घंटा और काम करने की कोशिश करो। आपको याद होगा कि डेविड के दिल में एक छेद था और वो इस वजह से वो 40% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर पाते थे। डेविड कहते हैं कि हम में से हर बंदा सिर्फ 40% कैपेसिटी पर काम करता है। इसे प्रूव करने के लिए हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट अभी कर सकते हैं। आप अपने राइट हैंड से जितनी जोर से मुट्ठी बंद कर सकते हो कर लो, अपना पूरा जोर लगाओ। लगा लिया? अब आप ट्राई करो थोड़े और जोर लगाने की। आपने और जोर लगा लिया, अब आप थोड़ा सा और जोर लगाओ। अब आपने देखा होगा कि आपके पास पहले के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा पावर थी। अगर आपने यहाँ पर खुद को थोड़ा सा भी पुश नहीं किया होता तो आपको अपनी असली ताकत पर नहीं पहुँच पाते। जब आपने खुद को 2 बार पुश किया तो आपने न्यू लेवल की स्ट्रेंथ अनलॉक किया। इस तरह से हम में से हर कोई सिर्फ अपनी ताकत का 40% ही ऑपरेट करते हैं। जब हम खुद को पुश करेंगे तो आप अपनी पूरी ताकत को अनलॉक कर पाओगे। नंबर 3, रन योर ओन रेस, डोंट कंपेट विद अदर्स। डेविड की स्टोरी सुनने के बाद कुछ लोग मोटिवेट होने की जगह डीमोटिवेट हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि वो एक बार में 4000 पुलअप तो क्या 4 पुलअप भी नहीं कर पाएंगे, तो 24 घंटे में 100 माइल्स तो क्या 1 मील की रेस नहीं भाग पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि डेविड से बेटर बनने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद से बेटर बनने की कोशिश करनी है। आपका कंपटीशन खुद से है। आपको कल के कंपेरिजन में आज सिर्फ 1 पुलअप ज़्यादा लगाने हैं और सिर्फ 100 मीटर ज़्यादा भागना है। आपको सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है और इस छोटी सी हैबिट को मेंटेन करके रखने के लिए खुद को पुश करने की आदत बना लो। आप भले ही डेविड के लेवल पर ना पहुंच पाओ, लेकिन आप खुद को कम से कम 10x बेटर जरूर बना लोगे। आप 90 डेज का चैनल लो कि खुद को 1% रोज बेटर बनाओगे। इसे एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में यस आई विल जरूर लिख देना।